Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic, that is concept of personality in your subject consumer behavior. ठीक है, तो concept of personality के बारे में जानेंगे हम। तो जो टर्म होती है पर्सनालिटी की, उसको डिराइव किया गया लैटिन वर्ड पर्सोनियर से, जिसका मतलब होता है स्पीक थ्रू। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से पीपल अफेक्ट करता है दूसरों को, और किस तरीके से वो दूसरों को देख रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, किस तरीके से उसका पैटर्न है, उसके खुद के इनर और आउटर मेजरेबल ट्रेट्स का, मतलब किस वे में, किस ट्रेट से वो दूसरों को देखता है, दूसरों को नापता है उनके व्यवहार के थ्रू, और किस तरीके से पर्सन सिचुएशन में इंट्रैक्शन करता है, ये सारा पर्सनालिटी में उसके आता है। सो द टर्म पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सेनियर विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। Personality means how people affect others and how they understand and view themselves, as well as their pattern of inner and outer measurable traits and the person situation interaction। पर्सनैलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी कॉन्सेंसस मीनिंग नहीं पता चल पाया, मतलब हर कोई इस बारे में सहमति नहीं है। तो एक ये क्या है, पर्सनैलिटी एक ग्रेट डील है कंट्रोवर्सी की कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू शिफमैन एंड कनॉक, वो क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी को डिफाइन किया जाएगा, ये वो इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिटरमाइन करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं एक पर्सन को कि किस तरीके से पर्सन रिस्पॉन्ड करता है अपने इन्वायरमेंट में। जैसे कि किसी पर्सन को देख के आपको फील होता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसी है, कुछ की बहुत चार्मिंग होती है, कुछ को देख के आपको अच्छा लगता है कि इनसे बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है उनके इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। बोलते हैं ना कि हमारा फेस जो होता है हमारे मन का मिरर है, मतलब जैसे थॉट्स हम सोचते हैं, जैसे हम लोगों के साथ जैसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, या जो आसपास के सराउंडिंग से हम चीज़ें सीख रहे हैं, वही चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में मिलती हैं। तो पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है उन इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स से जो डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। क्लियर। अब ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम बात करते हैं नेचर को पर्सनैलिटी की। तो नेचर और पर्सनैलिटी में बेसिक इसके सिंपल से 4 फीचर हैं, 4 नेचर हैं पर्सनैलिटी के। आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि कुछ बेसिक नेचर है। सबसे पहला नेचर आता है, इसको मैंने डायग्राम में बनाया, सम ऑफ ट्रेट्स। सम ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब जो हमारी स्किल हैं, जो हमारे अंदर खूबियाँ हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी क्या है, एक सम है डिफरेंट ट्रेट्स का किसी भी पर्सन का। ट्रेट्स का मतलब है विशेषता। ठीक है, पर्सनैलिटी को हम सिर्फ एक सिंगल ट्रेट से नहीं जानेंगे कि किसी बंदे में कोई एक गुण है तो उसको हमने पर्सनैलिटी बोल दिया। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है उसके फिज़िकल अपीयरेंस का, मतलब वो कैसे दिखता है, क्या अटायर वो लेता है, उसके इमोशनल एट्रीब्यूट्स का, मतलब इमोशनली उसमें क्या गुण है, सोशबिलिटी का, मतलब लोगों से वो कैसा व्यवहार करता है, ऑब्जेक्टिविटी का, उसका गोल क्या है, मोटिव क्या है, फ्रेंडलीनेस का, मतलब लोगों से वो कैसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा है, थॉटफुलनेस, मतलब उसकी सोच क्या है, मतलब किस तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस है, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज द सम ऑफ डिफरेंट traits of a person। Personality is not known by a single trait
It is a composition of physical appearance, emotional attributes, sociability, objectivity, friendliness, thoughtfulness एंड सो ऑन. ठीक है. अब नेक्स्ट जो नेचर है पर्सनालिटी का वो आता है, ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को. तो सेकंड पॉइंट आता है रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे कि इनर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो कंस्टिट्यूट करती है एक यूनिक कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का. दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कभी भी सिंगल क्वालिटीज़ नहीं हो सकते. हर किसी में अपनी एक क्वालिटी होती है जिससे उसकी पर्सनालिटी उसको मतलब फिर वो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है. तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को. तो बिकॉज ऑफ द इनर कैरेक्टरिस्टिक्स that constitute an individual's personality is a unique combination of factors. No two individuals are exactly alike. Nevertheless, many individuals tend to be similar in terms of a single personality trait. ठीक है, जैसे कि पर्सनैलिटी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे पीपल को डिस्क्राइब किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा वो हाई हैं इन सोशबिलिटी पे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पता चल रहा है डिस्प्ले इन सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप एक्टिविटीज़ में. जबकि कुछ को बोला जाएगा कि बहुत लो है वो सोशली, मतलब कुछ लोग बड़े ऑनलाइन मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो ये उनकी पर्सनालिटी है कि उनको वो चीज़ें शो ऑफ करनी अच्छी लगती है, या उनको अच्छा लगता है कि ज़्यादा टाइम वो सोशल मीडिया पे रहे रादर देन पर्सनली अपनी चीज़ें हाइड करके रखें. लेकिन कुछ तो उनको बोला गया कि वो हाई हैं इन सोशलिबिलिटी में. दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट करते हैं, ना कोई स्टेटस अपडेट करते हैं, इवन उनकी प्रोफाइल भी एक बहुत सालों से लगी हुई है, तो वो उनको बोला गया कि लो इन सोशलिबिलिटी. तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी है ऐसी, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, उसमें सिमिलर चीज़ें नहीं होती इस बात पर. ठीक है, एक ये आया नेचर ऑफ पर्सनालिटी में. फिर थर्ड आता है आपका कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग. कंसिस्टेंस का मतलब है मतलब वो कंसिस्टेंट है बंदा आज, और एंड्यूरिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग. कोई भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो होती है वो एक कॉमन थॉट है कि वो कंसिस्टेंट भी होती है, एंड्यूरिंग भी होती है. एक स्टेबल नेचर जो पर्सनालिटी का वो सजेस्ट करता है
unreasonable for marketers to attempt to change consumers' personalities to conform to certain product. तो वो क्या करता है, जो मार्केटर होता है वो लर्न करेगा पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इन्फ्लुएंस करती हैं कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को, और अटेम्प्ट करता है उस रेलिवेंट ट्रेंड्स को जो टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर पे फोकस करती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होती है, कंजप्शन बिहेवियर वेरी करता है कंसिडरेबल, क्यों, किस कारण से, उसके साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल्स personality may be consistent consumption behavior often varies considerable because of psychological, socio cultural and environmental factors that affects behavior। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका चेंजेबल। पर्सनैलिटी ट्रेट टेंड्स टू बी कंसिस्टेंट एंड एग्रीमेंट, लेकिन ये स्टिल चेंज हो सकती है बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर, जैसे कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ऑल्टर्ड हो सकती है, जैसे जब उसकी लाइफ में मेजर लाइफ इवेंट्स आए, जैसे कि किसी उसके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, या उसका कोई लव्ड वन उसको छोड़ के चला गया यानी कि उसकी डेथ हो गई, या उसका डिवोर्स हुआ, या कोई ऐसी घटना हुई मेजर लाइफ में जो उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी may be altered by major life events such as the birth of a child, the death of a loved one, a divorce or a major करियर प्रमोशन। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, नेचर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।